सोचिए अगर इंटरनेट एक सिंगल लेन वाली सड़क होता तो क्या होता। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि शुरुआती नेटवर्क्स ने ट्रैफिक जैम को कैसे रोका और डेटा का फ्लो बनाए रखा। तो असली सवाल यही है, जब ढेर सारे डिवाइस एक ही तार शेयर करते हैं तो वो बिना किसी गड़बड़ी के आपस में बात कैसे करते हैं। ये नेटवर्किंग की शुरुआती और सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है वॉकी टॉकी। सोचिए एक बार में सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता है ना। अगर दो लोग एक साथ बोलने की कोशिश करें तो क्या होगा? सिर्फ शोर होगा, कोई मैसेज नहीं पहुंचेगा। बस यही है हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन का बेसिक रूल, एक बार में एक ही तरफ से। नेटवर्किंग की दुनिया में जब ऐसा होता है तो पता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेटा कोलिजन, यानी डेटा का टकराव। मतलब जब दो डिवाइस एक ही शेयर्ड लाइन पर एक साथ डेटा भेजने की कोशिश करते हैं तो उनके सिग्नल आपस में टकराकर बस बेकार हो जाते हैं, सारी जानकारी खत्म। तो सवाल ये है कि ये टकराव आखिर होते ही क्यों थे? देखिए, इसका जवाब उस हार्डवेयर में छुपा है जिस पर ये शुरुआती नेटवर्क बने थे। सब कुछ उस एक कॉमन तार पर ही टिका हुआ था। ये सेटअप ना बहुत ही सिंपल था। कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक जोड़ी तारों का इस्तेमाल होता था। सिग्नल दोनों तरफ जा सकते थे, पर और यही सबसे जरूरी बात है, एक ही समय पर नहीं। ये तकनीक पुराने 10 बेस टी नेटवर्क और हब से जुड़े डिवाइसेस की रीढ़ की हड्डी थी, समझिए। तो इस डिजिटल ट्रैफिक जाम को संभालने के लिए इंजीनियर्स ने एक बहुत ही स्मार्ट प्रोटोकॉल बनाया। इसे आप डेटा के लिए ट्रैफिक रूल्स की तरह समझ सकते हैं। इस प्रोटोकॉल का नाम है CSMA/CD, मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। हाँ जानता हूँ, नाम थोड़ा लंबा लग सकता है, पर इसका हर हिस्सा हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि ये काम कैसे करता है। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। पहला, कैरियर सेंस। डिवाइस डेटा भेजने से पहले लाइन को सुनता है, क्या लाइन बिजी है। दूसरा, मल्टीपल एक्सेस। अगर लाइन खाली है तो वो डेटा भेजना शुरू कर देता है। और तीसरा, कोलिजन डिटेक्शन। डेटा भेजते समय भी वो लगातार सुनता रहता है कि कहीं कोई टकराव तो नहीं हुआ, और जैसे ही कोई टकराव होता है वो फौरन रुक जाता है ना? बिल्कुल एक सलीकेदार बातचीत की तरह। अच्छा, तो टकराव के बाद क्या होता है? दोनों डिवाइस एक रैंडम टाइम के लिए रुकते हैं और फिर दोबारा भेजने की कोशिश करते हैं। और ये रैंडम इंतजार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उन्हें फिर से एक ही समय पर भेजकर एक और टकराव होने से रोकता है। लेकिन इस सीधे साधे सिस्टम में एक बड़ी खामी छिपी थी। CSMA/CD एक स्मार्ट सॉल्यूशन तो था, पर इसकी अपनी कुछ असली सीमाएं थी। आइए देखते हैं कि वो क्या थीं। समस्या की जड़ है शेयर्ड कोलिजन डोमेन का कॉन्सेप्ट। इसको ऐसे समझिए कि ये नेटवर्क का वो हिस्सा है जहां हर कोई एक ही कमरे में बात कर रहा है। मतलब साफ है, अगर कोई भी दो डिवाइस एक ही समय पर बोलेंगे तो टकराव होना तय है। यहीं पर फर्क एकदम साफ हो जाता है। हाफ ड्यूप्लेक्स में हमारे पास एक शेयर्ड कोलिजन डोमेन है, मतलब एक भीड़ भरा कमरा जहां एक बार में सिर्फ एक ही इंसान बोल सकता है। अब इसकी तुलना आज के फुल ड्यूप्लेक्स नेटवर्क से कीजिए, जहां हर डिवाइस के पास अपनी पर्सनल लाइन होती है। इससे एक ही समय पर दो तरफा बातचीत हो सकती है, जिससे टकराव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि ये एक बार में एक वाला सिस्टम असल में कितना एफिशिएंट था। मतलब जब हर कोई बोलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा हो तो असल में कितनी बातचीत हो पाती है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। एक हाफ डुप्लेक्स नेटवर्क की कैपेसिटी का लगभग 65% हिस्सा सिर्फ टकराव और इंतजार करने में ही बर्बाद हो जाता था। इसका मतलब है कि असल में डेटा भेजने के लिए सिर्फ 35% बैंडविड्थ ही इस्तेमाल हो पाती थी। तो निचोड़ ये है कि हाफ ड्यूप्लेक्स नेटवर्क का असली इफेक्टिव थ्रूपुट सिर्फ 30 से 40% था। ज़्यादातर कैपेसिटी तो बस बेकार पड़ी रहती थी। ये बिल्कुल उस हाईवे की तरह है जो ज़्यादातर समय ट्रैफिक जैम में ही फंसा रहता है। और बस यही हाफ ड्यूप्लेक्स ईथरनेट की सबसे बड़ी, सबसे फंडामेंटल लिमिटेशन थी। यही कम थ्रूपुट वो सबसे बड़ी वजह थी कि टेक्नोलॉजी को इससे आगे बढ़ना पड़ा और फुल ड्यूप्लेक्स जैसे बेहतर सॉल्यूशंस को डेवलप करना पड़ा। तो आखिर में ये सवाल सोचने वाला है, आज के हाई स्पीड कोलिजन फ्री नेटवर्क्स में इस पुराने कॉन्सेप्ट की क्या अहमियत है? देखिए, ये समझना कि हम कहाँ से आए हैं हमें ये महसूस करने में मदद करता है कि आज की टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है
और ये हमें याद दिलाता है कि हर आसान कनेक्शन के पीछे एक मुश्किल समस्या का एक बहुत ही स्मार्ट समाधान छिपा होता है।